रोबिन शर्मा द्वारा लिखित कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर। अध्याय 83 काबिल विरोधी चुनिए। मैंने फिलहाल में यह पढ़ा कि ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी जब वापस आते हैं तो उनमें से कुछ लोग पीओडी या पोस्ट ओलंपिक डिप्रेशन से पीड़ित हो जाते हैं। लंबे समय तक पूरी दुनिया की नज़रों में रहने के बाद और सालों के प्रशिक्षण जिससे वे सर्वश्रेष्ठ बन सके के लिए वे खिलाड़ी कठोर मेहनत करते हैं, परंतु जब वे वापस घर पहुंचते हैं तो अवसाद की अवस्था में आ जाते हैं। तब उन्हें अपनी पुरानी दिनचर्या निभानी होती है। ऐसा लगता है कि सफलता का सर्वोच्च स्थान पाने के बाद उनमें उससे बड़ा कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है और उनका जीवन बेमानी हो जाता है। समान तरह का अनुभव अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ हुआ था जो चांद पर चले थे। उस मंजिल की ऊंचाइयों तक पहुंचने के बाद उनमें एक उदासीनता छा गई, यह सोचकर कि अब जीवन का शायद ही कोई और अनुभव उनकी अंतरिक्ष यात्रा से ज़्यादा उत्साहपूर्ण हो पाए। अपने जीवन में आशा और भावना के बीच एक संतुलन लाना आवश्यक है और इसके लिए आपको अपने हर लक्ष्य की ऊंचाई को पिछली बार से बढ़ाना पड़ेगा। एक मंजिल पाने के बाद हो या व्यक्तिगत, यह आवश्यक है कि आप तुरंत ही दूसरा बिंदु बना लें। इस प्रक्रिया में जहां बड़ी प्रगति ज़्यादा व्यस्त रखने वाले लक्ष्य होंगे, उसके लिए आपको अपने से ज़्यादा काबिल विरोधी की आवश्यकता है। जब मैं वकालत में व्यस्त था तब मेरा ज़्यादातर समय न्यायालय में बीतता था और मैं सिर्फ अपने मुवक्किलों के लाभ के बारे में सोचता था। कई सालों में मैंने सीखा कि जब मैं अपने काबिल विरोधियों के सामने होता था, मैं अपने ज्ञान का सबसे बढ़िया प्रदर्शन करता था। वे बुद्धिमान और उच्च कोटि के लोग जो असाधारण रूप से अपने विषय में केंद्रित थे। उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं मुकदमों की तह तक जाकर अपने तर्कों को संक्षिप्त और प्रभावशाली बना सकूं। मेरे सबसे काबिल प्रतिवादियों ने मुझे अपने आप से सर्वोच्च स्तर का प्रदर्शन करने के लिए बाध्य किया और मुझे पहले से भी बेहतर बना दिया। उसी प्रकार अनिवार्य लक्ष्य आपके विशेष गुणों के लिए एक रास्ता खोल देते हैं। याद रखिए, हीरे को तराशने के लिए भी दबाव की आवश्यकता होती है। अतः यह निर्धारित कीजिए कि आपके लक्ष्य आपके लायक हैं। यह भी निश्चित करिए कि आपके लक्ष्य में चुनौतियां सम्मिलित हैं जो आपको अपने हृदय तक पहुंचाएंगे और आपको इस प्रक्रिया में प्रगति की ओर ले जाएंगे। अपनी निजी शिक्षणशालाओं में मैंने पाया कि उसमें भाग लेने वाले अनेक लोग पहले से अपने पेशे और व्यक्तिगत जिंदगी में सफलता पा चुके हैं। वे उच्च रूप से आदरणीय और प्रभावशाली लोग हैं, अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी परिपूर्ण हैं और एक संतुलित जीवन जी रहे हैं। उसके पश्चात भी वे मेरे कार्यक्रम में भाग लेते हैं क्योंकि कहीं दिल की गहराइयों में वे जानते हैं कि वे इससे भी ज़्यादा कुछ कर सकते हैं और जीवन किसी बेहतर पुरस्कार के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। वे समझते हैं कि उनके मानवीय विशिष्ट गुणों के वास्तविक प्रदर्शन के लिए और जीवन में धरोहर छोड़ सकने के लिए आवश्यक है कि वे अपने कर्मों के मापदंड को ऊंचा रखें और उसे स्वयं ही आगे की ऊंचाइयों तक बढ़ाते रहें। इस निरंतर सुधार की अभिव्यक्ति के साथ जीवन भी हमें बेहतर अवसर और पारितोषिक देता है। अध्याय 83 की समाप्ति।